क्या कनाडा अभी भी वर्थ इट है जाना या नहीं है। सुनने में आ रहा है कि काफ़ी सारे लोग कनाडा को छोड़कर जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डैशिंग सिंह कनाडा। मेरा नाम है जी गुरजीत सिंह और आज की वीडियो होने वाली है जी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक वाली उन लोगों के लिए जो कनाडा में आकर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, यहाँ आकर अपनी लाइफ सेटल करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं कि क्या कनाडा अभी भी वर्थ इट है जाना या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन इमिग्रेशन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। काफ़ी सारे चैलेंजेस लोगों को यहाँ पर देखने पड़ रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि काफ़ी सारे लोग कनाडा को छोड़कर जा रहे हैं। मैं यहाँ पर 6 साल पहले आया था तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये सारी रियलिटी चेक दूंगा और करंट सिचुएशन आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि क्या एक्चुअल में कनाडा का स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, जॉब्स कैसे यहाँ पर मिल रही हैं, पीआर का क्या सिस्टम है। तो सारी इस वीडियो के अंदर हम ये सारी बातें करेंगे। तो अगर आपकी ड्रीम कंट्री है जी कनाडा, किसी भी वीज़ा पर आना चाहते हो, स्टूडेंट आना चाहते हो, परमानेंट रेजिडेंट आना चाहते हो, वर्क परमिट पे आ रहे हो, तो ये वीडियो है जी आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको सारा कुछ कनाडा के रिगार्डिंग जो 2025 और 2026 में जो होने वाला है कनाडा के अंदर, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। तो जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब अगर आप नए हो। करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, कनाडा जो है वो काफ़ी सारे लोगों की फर्स्ट चॉइस क्यों होती है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि कनाडा एक मल्टी कल्चरल जो है एक सोसाइटी है। इसके अंदर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिलती हैं जो आप अपनी कंट्री के अंदर ग्रैब नहीं कर सकते। आप यहाँ अगर मूव होते हो अपनी फैमिली के साथ तो आपको एक सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छे रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट मिलता है और आप अपनी फैमिली को यहाँ पर बड़े ही अच्छे से ग्रो कर सकते हो। और अपना यहाँ पर आपकी जो बच्चों की स्टडी है वो भी फ्री होती है, मेडिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके लिए यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होती हैं, तो इसलिए कनाडा नंबर 1 चॉइस होती है लोगों की। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर अगर आप सिटीजनशिप तक ले सकते हो और अगर आपको अपनी कंट्री की भी सिटीजनशिप रखनी है आप वो भी रख सकते हो, क्योंकि कनाडा आपको ड्यूल सिटीजनशिप अलाउ करता है। तो ये सारी बातें पहले होती थी, आज भी होती हैं, लेकिन कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। क्या डिफ़िकल्टीज़ लोगों को, इमिग्रेंट्स को, न्यू इमिग्रेंट्स को यहाँ पर आकर फेस करनी पड़ रही हैं, जो कि रियलिटी में यहाँ पर अभी एग्जिस्ट कर रही हैं। उनमें से कौन कौन सी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है इमिग्रेंट्स को और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके बारे में अब हम बात करते हैं। तो नंबर 1 पे है जी हाउसिंग क्राइसिस। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कनाडा के अंदर इन्होंने पिछले सालों में इतने सारे इमिग्रेंट्स बुला लिए हैं, चाहे वो वर्क परमिट पे हों चाहे वो स्टूडेंट्स हों, कि यहाँ पर घर कम पड़ रहे हैं और यहाँ पर लोग ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों ने अपने घरों का रेंट बहुत ज़्यादा कर दिया है। एक अगर सिंगल पर्सन ने भी शेयरिंग के अंदर भी रहना है किसी के साथ तो उसको $800 से लेके $1000 तक यहाँ पर किसी भी सिटी में अगर आप जाते हो एटलीस्ट 800 से $1000 आप रहने का रेंट ही लगा कर चलो कि अगर एक बंदे ने यहाँ पर रहना है तो उसको 1 महीने का तो रेंट ही इतना देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आ रही है। इसका मेन कारण यही है कि कनाडा ने बहुत ज़्यादा बैकलॉग के अंदर अपने यहाँ पर स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट्स को एंट्री दे दी है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है जी। सबसे पहली प्रॉब्लम आपको अगर आप प्लान कर रहे हो तो ये फेस करनी पड़ेगी कि आपको रेंट बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, जब मैं आया था तो मैं सिर्फ $400 से $500 रेंट देता था, जो कि अब बढ़कर हो चुका है $800 से $1000। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आपको ये फेस करनी है। तो सेकंड नंबर पे दोस्तों, जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर पढ़ाई करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, वो इस पार्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुने, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे दोस्त यहाँ पर आकर परेशान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आपको मिलता था बहुत आसानी से मिल जाता था, बहुत इजी कोर्सेज होते थे। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था, तो मैंने बिज़नेस का कोर्स किया था, सेल्स एंड मार्केटिंग। उसके अंदर आपको 2 साल का कोर्स करो और आपको 3 साल का वर्क परमिट बड़ी ही ईजिली मिल जाता था, जो कि अब ऐसे नहीं होता। अब यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसको तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। उनके अंदर अगर आप एडमिशन लोगे तो आपको वर्क परमिट कभी नहीं मिलेगा, अपनी पढ़ाई करो और वापस जाओ, वो वाला सिस्टम है, जो कि जिससे आप पीआर नहीं हो सकते। और दूसरी तरफ जितने भी यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके अंदर अगर आपको कोई भी कोर्स लेना है तो आपको बहुत ध्यान से लेना है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के रिगार्डिंग, क्योंकि काफ़ी सारे कोर्सेज यहाँ पर जॉब्स के लिए हेल्पफुल ही नहीं होते। अगर आप वो कोर्स करते हो आगे जाके आपको जॉब ही नहीं मिलने वाली, तो आपको क्या फ़ायदा कैनेडियन गवर्नमेंट को और कनाडा के अंदर आपको सिटीजनशिप देने का। तो उन्होंने यहाँ पर कोर्सेज बहुत लिमिटेड कर दिए हैं। उन्हीं कोर्सेज के अंदर वर्क परमिट है जिनकी वो लिस्ट जारी करते हैं। तो अगर आपको अपने कोर्सेज के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प बिल्कुल करूँगा। तो जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पर स्टूडेंट आना चाहते हैं
उनके साथ धोखा ना हो पाए, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान से अपना कोर्स सिलेक्ट करना है, अपने एजेंट से बात करनी है। गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आपका कोर्स वो होना चाहिए जिसके अंदर वर्क परमिट आपको मिले, जो कि बहुत ज़्यादा नैरो कर दिए गए हैं, बहुत ध्यान से चूज़ करना। जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पर क्यूबेक के अंदर पढ़ाई करना चाहते हैं उनको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर अपने पेपर देने पड़ेंगे। तो अगर आपका एजेंट आपको बोल रहा है कि आपको क्यूबेक के अंदर पढ़ाई दिलवा देते हैं, क्योंकि क्यूबेक के अंदर आपकी पढ़ाई सस्ती हो जाती है और कोर्सेज यहाँ पर बहुत ईजिली मिल जाते हैं, वीकेंड पे क्लासेस होती हैं, आप वीकडेज पे काम पे जा सकते हो। अगर आपको क्यूबेक आना है तो आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंच लैंग्वेज अगर आप सीख लोगे उसके अंदर आपको वर्क परमिट भी मिलेगा और आपकी पीआर भी बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फ्रैंकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम के अंदर आपकी पीआर आजकल बहुत इजीली हो रही है। तो ये आपके लिए एक टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट आना चाहते हो तो आप फ्रेंच सीखना जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए। सो दोस्तों, तीसरे नंबर पे जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है कनाडा के अंदर वो है जी जॉब मार्केट। जॉब मार्केट के अंदर आपको यहाँ पर जो है जॉब्स बिल्कुल नहीं मिल रही हैं। जॉब्स के तो दोस्तों ऐसे हाल हैं कि मैं अगर आपको सच बताऊं तो जो यहाँ पर इंजीनियर्स हैं काफ़ी अच्छी, जिन्होंने पढ़ाई करी हुई है, वो भी यहाँ पर ऊबर ड्राइवर बने हुए हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ऊबर चलानी एक माड़ी बात है या गलत बात है कि ऊबर नहीं चलानी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी डिग्री, आप स्किल, आपने एक अच्छी पढ़ाई की हुई है तो आपको ऑब्वियसली एक अच्छी जॉब आप डिज़र्व करते हो, जो कि इस टाइम आपको इस कंट्री के अंदर मिलना मुश्किल हो रहा है। तो आपको बहुत सोच समझ के आपको प्लान करना है। अगर आप आना चाहते हो तो आप थोड़ा सा रिस्क आपको लेना पड़ेगा, और अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो आपको एक बैकअप प्लान लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे आपका फैमिली बैकग्राउंड है, आपके पास एक बैकअप है मनी का, आप यहाँ पर अगर सर्वाइव कर सकते हो तभी आपको प्लान करना है। पहले की तरह नहीं है कि आप सीधा कनाडा आए और आपको एक पार्ट टाइम जॉब मिल गई और आपका फ्यूचर बन गया। बड़े ही स्मार्टली डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको ये सब क्यों बोल रहा हूँ कि मेरे यहाँ पर दोस्तों के साथ और मैं जो आसपास आपको देख कर जो आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि लोग यहाँ पर डिप्रेशन और मेंटल इश्यूज़ का यहाँ पर शिकार हो चुके हैं। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर मेंटल प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वो अपने आप को यहाँ पर सर्वाइव नहीं करवा पा रहे, गलत काम कर रहे हैं। हमारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो गलत कामों में पढ़ रहे हैं, जिसके गलत रिजल्ट्स निकल रहे हैं, उनके यहाँ पर फ्यूचर ख़राब हो रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेंगी। मेंटल स्टेट का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब हम वीडियो में बाकी की बातें करते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको प्रॉब्लम्स भी बताई और साथ के साथ उसके सोल्यूशंस बताने की भी कोशिश की है। और अगर हम बात करें जी इन कंक्लूजन, आपको अगर मैं बताऊँ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर दूँ तो मैं आपको सीधी बात बताऊँगा कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कनाडा के अंदर हम जाएंगे और सीधा जाकर अमीर हो जाएंगे, काफ़ी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि वहाँ जाकर हमको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। पहले ऐसे होता था तो अब ऐसा नहीं होता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अपने एक्सपीरियंस के साथ और करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको ये बता रहा हूँ। आपको अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो, वर्क परमिट पे आ रहे हो, कैसे भी आ रहे हो, आपको अपनी पीआर तक की जर्नी अपने माइंड के अंदर फैक्ट के आधार के ऊपर आपको अपनी जर्नी जो है वो आपको स्ट्रेटजी बनाकर आना है। आपको किसी भी सोशल मीडिया हाइप के ऊपर या अपने एजेंट के ऊपर विश्वास नहीं करना। आपको अपनी रिसर्च खुद भी करनी है। आपको अपनी प्रोफाइल पता होनी चाहिए, अपनी स्किल्स पता होनी चाहिए। स्किल्ड मैंने आपको बता दिया यहाँ पर किन सारी चीज़ों की डिमांड है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई डाउट है, आप मेरे को डीएम कर सकते हो, आप इस वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो कि इन स्किल्ड और इन डिमांड स्किल्ड कौन सी है कनाडा के अंदर। आप कैसा काम सीख कर आ सकते हो जिससे आपकी जॉब और पीआर आसानी से हो जाए। कौन सा आप कोर्स लेकर आ सकते हो जिसके अंदर आपकी पीआर हो जाए। मैंने सारा कंटेंट अपने चैनल के ऊपर डाला हुआ है। तो आपको जो दोस्तों अपना दिमाग खुद लगाना है, इधर उधर देख के या किसी की बातों के अंदर आकर, जैसे कि बहुत सारे मेरे दोस्तों ने ये गलती की है कि अगर मेरा दोस्त बाहर जा रहा है तो मैं भी बाहर जाऊंगा, या मेरी सहेली बाहर जा रही है, मेरी सिस्टर बाहर जा रही है, या ट्रेंड फॉलो कर आपको बाहर नहीं आना है। अब वो टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है जी। 2023 तक वो टाइम बहुत अच्छा चला है। काफ़ी सारे लोग एक दूसरे को देखकर बाहर आ गए हैं। ना सिर्फ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहुत सारी कंट्रियों में इसमें लोग सिर्फ एक दूसरे को देखकर चले गए हैं कि क्या वो भी गया है। तो सोशल मीडिया में जो लोग दिखाते हैं वैसी लाइफ बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पर अगर लोगों के पास गाड़ियाँ हैं तो उनके पास किस्त देने के भी पैसे नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर वो पूरा शो ऑफ करते हैं कि मैंने मर्सिडीज़ रखी हुई है। तो आपको एक धुंधली पिक्चर दिखाई जाती है। रियलिटी यहाँ पर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर आप ये स्ट्रगल वाला पीरियड जो मैंने आपको बताया, रेंटिंग जॉब वाला, पीआर तक का अगर आपने सफ़र तय कर लिया, जिसके लिए आपको बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा आज की डेट के हिसाब से, और मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा आज की डेट के हिसाब से। अगर आपने ये सारी स्ट्रगल पूरी कर ली तो आपने, अगर आप पीआर अचीव कर ली तो आप बिल्कुल सेट हो जाओगे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि कनाडा के अंदर बहुत सारी आपको
अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अच्छी आप फैमिली रेस कर सकते हो, XYZ बहुत सारे आपको यहाँ पर बेनिफिट्स मिलते हैं। उसकी मैं आपको एक नई वीडियो बना दूंगा। अगर आप PR हो जाते हो तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जी, बड़ी जल्दी मैं आपको वीडियो बना कर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ जी आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, आपको रियलिटी दिखाने की कोशिश की है मैंने। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सपोर्ट दिखाएं। मिलते रहेंगे जी ऐसी नई नई वीडियोस में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। थैंक यू।